दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली बनती है, जब ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दीप जलते हैं, तो हमारा सीना कितना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर जय हो भारत संस्कृति के नारे गूंजते हैं। लेकिन जैसे ही बात अपने देश की आती है, जैसे ही किसी मॉल, किसी चर्च या किसी मैदान में क्रिसमस का जश्न दिखता है, तो अजीब सी बेचैनी लोगों के अंदर जाग जाती है। कहीं सैंटा की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो कहीं बच्चों के बीच में घुसकर कार्यक्रम बिगाड़ा जाता है। कहीं महिलाओं को सिर्फ इसलिए धमका दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सैंटा कैप पहन ली। सवाल यह नहीं है कि हमें दिवाली पर गर्व क्यों है, सवाल यह है कि हमें दूसरों के त्योहारों से इतना डर क्यों लगता है। छत्तीसगढ़ के बैगनीटो मॉल से लेकर असम के नलबाड़ी तक कई जगहों पर क्रिसमस कार्यक्रमों के बीच पहुंचकर भीड़ ने जो कुछ किया, उसने न सिर्फ भारत की साख पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि यह भी दिखा दिया कि समाज के एक हिस्से को नफरत का ऐसा नशा चढ़ चुका है जो बच्चों तक को नहीं बख्शता। जब विदेशों में हम गणपति विसर्जन करते हैं, सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, कभी कचरा फैलाते हैं, कभी ट्रैफिक रोकते हैं, तब हम नियम कानून भूल जाते हैं। लेकिन जब बात भारत में किसी दूसरे धर्म के उत्सव की आती है, तब अचानक संस्कृति का पहरेदार बनने की बीमारी चढ़ जाती है। दिल्ली के लाजपत नगर का मामला हो, जहां महिलाओं को सिर्फ इसलिए परेशान किया गया कि उन्होंने सेंटा की कैप पहन ली, या फिर वो जगह है जहां बच्चों के सामने जाकर हंगामा किया गया, ये सब किसी संस्कृति बचाओ आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे गुंडागर्दी है। सवाल यह भी है कि जब ये सारी हरकतें होती है, तब देश के बड़े नेता खामोशी से देखते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद कभी चर्च जाकर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, क्या उनके दो शब्द इस देश में भाईचारा बढ़ा नहीं सकते थे? गृह मंत्री अमित शाह क्या राज्यों से बात नहीं कर सकते थे? एक कड़ा संदेश जनता के नाम नहीं दे सकते थे? और फिर वही गोदी मीडिया का खेल। टीवी स्क्रीन पर भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, गजवाए हिंद, ईसाइयों से खतरा जैसे खौफनाक हेडलाइंस चलने लगती। इनकी आबादी मुश्किल से 1.5% है। इतना डर उनसे आखिर क्यों? ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है, सड़कों पर उतरो, डर फैलाओ, टीवी पर डर बेचो, लोगों को यह एहसास दिलाओ कि उनका वजूद खतरे में है, ताकि असली मुद्दों की बात कभी हो ही ना, ताकि लोग पूछे ही नहीं कि भैया अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, किसानों के वादों का क्या हुआ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर पता नहीं क्या क्या, और 2022 के सारे सपने कहाँ है। हद तब हो जाती है जब विदेशी मीडिया इन घटनाओं पर रिपोर्ट करता है और भारत की छवि पर कीचड़ उछलता है। सरकारें खामोश, बड़े नेता चुप, और सोशल मीडिया पर नफरत की बाढ़ आई हुई है। मगर एक सच ये भी है दोस्तों कि ये सब भारत नहीं है। भारत वो है जो चर्च में राष्ट्रगान गाता है, जो दिवाली और क्रिसमस दोनों मनाता है, जो अपने पड़ोसी के त्योहार में भी शामिल होता है। भारत वो है जो बहुमत में होते हुए भी उदारता दिखाता है। लेकिन आज वो बड़ा भाई बनने की जगह बदमाशी करने वाले गुंडों के हाथ में माइक्रोफोन सौंप बैठा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भाजपा से जुड़े कई नेता खुद चर्च में जाकर क्रिसमस मनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस सड़क पर हिंसा करने वालों को रोकने की हिम्मत इनमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या सिर्फ दिखावे के लिए त्योहारों में शामिल होना काफी है, या फिर जिम्मेदारी भी कुछ बनती है कि देश में शांति कैसे बनाई रखी जाए? ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है। ये लड़ाई उस भारतीयता की है जिस पर हमें गर्व रहा है और आज दुनिया सवाल उठा रही है। स्वामी विवेकानंद क्रिसमस मनाते थे, रामकृष्ण मिशन आज भी मनाता है। क्या ये लोग हिंदू नहीं थे? क्या वे संस्कृति नहीं समझते थे? या फिर आज की नई फैक्ट्री निर्मित देशभक्ति उनसे ज्यादा जानती है? हकीकत यह है कि नफरत हमेशा सस्ती होती है, उसको फैलाना बहुत आसान है, लेकिन सभ्यता, सहिष्णुता, भाईचारा, ये भाई साहब मेहनत मांगते हैं, समर्पण मांगते हैं। और आज वो मेहनत कम, नफरत ज्यादा बेची जा रही है। ये समझना होगा कि बहुमत का मतलब दबंगई नहीं है, जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई का कर्तव्य सुरक्षा देना होता है, डराना नहीं होता। भारत अगर खुद को एक महान सभ्यता कहता है, तो उसे ऐसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम सच में गर्व करने लायक देश बनना चाहते हैं, या फिर दुनिया में अपना इसी तरह मजाक बनवाते रहेंगे? क्या हम सच में 80% बहुमत होकर भी इतना डरे हुए, इतना असुरक्षित रहना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है खुद को आईना दिखाइए।
प्रेम, सम्मान, बराबरी और इंसानियत ही इस देश की असली पहचान है। और अगर हमने इसे खो दिया तो त्योहारों का चमकना बेकार हो जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।